हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 13 एंड द चैप्टर नेम इज विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। सो स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम जानेंगे अबाउट द सॉलिड शेप्स, वो शेप्स जिसके बारे में आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था। ठीक है, द शेप्स जो कि आप अपने आसपास भी देखते हो, जैसे कि स्क्वायर शेप हो गया, रेक्टेंगल शेप हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, ट्राइंगल हो गया। ओके, तो हम यहाँ पर डिटेल में जानेंगे अबाउट द सॉलिड शेप्स। ठीक है, उनके फेसेस के बारे में हम जानेंगे, उनके वर्टिसेस के बारे में हम जानेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर हियर इट इज गिवन द वार्म एक्टिविटी। ओके, in our day-to-day life we see several objects like books, balls and ice cream cones etc. हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ठीक है, जैसे कि बुक्स हो गए, बॉल्स हो गए, आइसक्रीम कोन हो गया। ओके, हियर यू कैन सी डिफरेंट टाइप ऑफ बॉल्स आप देख सकते हो। ठीक है, इनका जो कलर है, शेप है, थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में भी है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो बुक्स वगैरह, यहाँ पर आप देख सकते हो आइसक्रीम कोन्स जो कि डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स के हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये सभी सॉलिड शेप्स है जो कि डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के हैं। ओके, so around us which have different shapes, one thing common about most of these objects is that they all have same student, ये सब नहीं सेम होगा, they all have same length, okay, breadth and height or depth, that is they all occupy space and have 3 dimensions। मतलब कि ये सभी जो है ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस को और इनके 3 डायमेंशंस हैं, यानी कि ये 3D फॉर्म में होते हैं। ओके, सो हेंस दे आर कॉल्ड द 3 डायमेंशन शेप्स। तो इसी वजह से इनको हम 3 डायमेंशन शेप बोलते हैं। ठीक है, इवन हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो भी क्या है, 3D शेप में है। ठीक है, 3 डायमेंशन फॉर्म में है। नाउ स्टूडेंट, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर हियर यू कैन सी द पॉइंट, यू नो सॉलिड्स आर ऑल अराउंड अस एंड दे ऑल सॉर्ट्स ऑफ शेप्स। मतलब जो सॉलिड है वो हमारे चारों तरफ है और वो अलग अलग टाइप ऑफ शेप के है। ठीक है, अलग अलग टाइप ऑफ फॉर्म के हैं। यूजुअली वी सी देयर डिफरेंट फेसेस, हम इनके डिफरेंट फेसेस देखते हैं। ठीक है, फेसेस में बी ऑल सॉर्ट्स ऑफ पॉलीगन एंड सर्कल। फेसेस जो है वो ऑल सॉर्ट ऑफ लाइक डिफरेंट फॉर्म ऑफ पॉलीगन भी हो सकते हैं या सर्कल फॉर्म भी हो सकते हैं। फेसेस हैव 2 डायमेंशंस, यानी कि जो फेसेस है उसमें 2 डायमेंशंस होते हैं, यानी कि 2D फॉर्म में होता है। दैट इज लेंथ एंड ब्रेथ, या फिर ब्रेथ एंड हाइट, या फिर लेंथ एंड हाइट के फॉर्म में। ठीक है, वी कैन नॉट होल्ड ओनली फेसेस, वी होल्ड सॉलिड विद फेसेस। हम सिर्फ फेसेस को होल्ड नहीं करते, हम सॉलिड के साथ जो फेसेस है उनको होल्ड करते हैं। सॉलिड हैव 3 डायमेंशन, सॉलिड जो होता है उनके 3 डायमेंशन होते हैं, दैट इज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट और थिकनेस जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, द सॉलिड्स आर 3 डायमेंशनल शेप। तो जो सॉलिड है वो क्या है, 3 डायमेंशनल शेप्स है, यानी कि 3D फॉर्म में है। ठीक है, सो सॉलिड्स में भी रेगुलर शेप और इरेगुलर शेप। सॉलिड जो होते हैं वो रेगुलर शेप के भी होते हैं या इरेगुलर शेप के भी होते हैं। रेगुलर शेप का मतलब है मीन सॉलिड दैट हैव रेगुलर डायमेंशन, जिनके रेगुलर डायमेंशंस होते हैं। दीज शेप्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। अब ये जो रेगुलर शेप की जो सॉलिड है ये 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। ठीक है, एक होता है प्रिज्म ग्रुप, एक होता है पिरामिड, एक सिलेंड्रिकल, कोन्स एंड स्फीयर्स, ये सभी बेसिक सॉलिड शेप्स फॉर्म में है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट वन दैट इज द प्रिज्म वन। रेगुलर प्रिज्म हैव देयर बेस एंड टॉप ऑफ इक्वल डायमेंशन। जो रेगुलर प्रिज्म होता है उसमें बेस होता है उनका और टॉप ऑफ इक्वल डायमेंशन होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल क्यूब, क्यूबॉइड, स्क्वायर प्रिज्म और रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ट्राइंगुलर प्रिज्म। ठीक है, ये सभी प्रिज्म की कैटेगरी में आ जाएंगे। दीज प्रिज्म्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द शेप और नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द बेस। अब ये प्रिज्म जो है ये नेम है किसके अकॉर्डिंग, शेप और नंबर ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंग ऑफ द बेस। ओके, फॉर एग्जाम्पल क्यूब, प्लेइंग डाई, आइस क्यूब, क्यूबॉइड फॉर्म में बॉक्स, मैच बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स। ठीक है, तो क्यूब फॉर्म में क्या क्या आ जाएंगे, प्लेइंग डाई जिससे आप लूडो वगैरह खेलते हो, आइस क्यूब आ गया। ठीक है, क्यूबॉइड फॉर्म में आपका बॉक्स आ जाएगा, मैच बॉक्स आ जाएगा, ज्योमेट्री बॉक्स आ जाएगा। ओके, अब पॉलीहेड्रॉन इज अ सॉलिड शेप विद मेनी फेसेस। जो पॉलीहेड्रॉन होता है वो एक सॉलिड शेप है जिसमें बहुत सारे फेसेस होते हैं। ओके, द रेक्टेंगुलर प्रिज्म इज अ पॉलीहेड्रॉन। जो रेक्टेंगुलर प्रिज्म होता है स्टूडेंट वो पॉलीहेड्रॉन होता है जिसमें 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, A regular polyhedron has all its faces congruent the same। congruent का मतलब है कि सेम, यानी कि जो आपका रेगुलर पॉलीहेड्रन होता है उसमें जो उसके सभी फेसेस हैं वो congruent होते हैं, यानी कि सेम होते हैं। The cube is regular hexahedron as it has 6 faces। जो क्यूब है वो एक रेगुलर hexahedron है क्योंकि उसमें 6 फेसेस होते हैं। हेक्सा का मतलब होता है स्टूडेंट 6 और हेरॉन का मतलब होता है फेसेस। ओके, हेक्साहेड्रॉन। नाउ नेक्स्ट वन इज pyramids। So the top of a pyramid always
ऑलवेज एंड्स इन वन पॉइंट, जो टॉप होता है पिरामिड का वो एक ही पॉइंट पर एंड करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगुलर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड, रेक्टेंगुलर पिरामिड, दे आर नेम्ड बाय द शेप और नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द बेस। वो नाम उनको दिया गया है बाय द शेप की वजह से या फिर नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द बेस की वजह से, ओके। A triangular pyramid with all the four faces equal or equilateral triangular is called regular tetrahedron। यानी कि जो ट्राइंगुलर पिरामिड है जिसमें जो उसके चारों जो फेसेस है वो इक्वल है या इक्विलेटरल ट्राइंगुलर फॉर्म में है, उसे हम रेगुलर टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं। टेट्रा का मतलब होता है स्टूडेंट 4 और हेड्रॉन का मतलब होता है फेसेस, ओके। नाउ नेक्स्ट वन है स्टूडेंट सॉलिड विद कर्व फेसेस। वो सॉलिड जिनके कर्व फेसेस होते हैं जैसे कि सिलेंडर, कोन, स्फीयर सच एज गैस सिलेंडर, मग, कैन आर सिलेंडर, ओके। ये सिलेंडर्स है। जोकर्स कैप, कैरेट, आइसक्रीम, कोन, बॉल, ऑरेंज, अर्थ, ये सभी क्या है स्फीयर फॉर्म में है, ठीक है। सो सॉलिड जिनका कर्व फेसेस होता है यहाँ पर वो बताया गया है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस, ओके। सो फ्लैट और कर्व सरफेस इन अ सॉलिड शेप आर कॉल्ड इट्स फेस। मतलब जो फ्लैट होता है और कर्व फॉर्म में होता है, ठीक है, एक शेप का, एक सॉलिड शेप का, उसे हम क्या बोलते हैं फेस बोलते हैं। जैसे आप ये ब्लैक बोर्ड देख रहे हो तो इसमें आप देख सकते हो फ्रंट फॉर्म क्या है इसका फेस है। ऐसे क्यूबॉइडल में भी आप देखते हो, ठीक है। तो 2 डायमेंशन फिगर कैन बी आइडेंटिफाइड एज द फेसेस ऑफ 3 डायमेंशनल शेप्स आर 2 डायमेंशनल फिगर्स, ओके। मतलब जो 2 डायमेंशनल फिगर्स है उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं as the faces of the 3-dimensional shape which are the 2-dimensional figures only, okay। line segments that form the skeleton of the solid are called its edges। मतलब जो line segment है जो कि एक skeleton form में बनते हैं, जुड़कर बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं एजेस बोलते हैं, ओके। कॉर्नर्स ऑफ द सॉलिड वेयर द एजेस मीट आर कॉल्ड इट्स वर्टिसेस। जो कॉर्नर्स है जहाँ पर एजेस मिलते हैं उन्हें हम वर्टिसेस बोलते हैं, ओके। वी कैन नोटिस द नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस इन सम रेगुलर सॉलिड्स फ्रॉम दिस टेबल। तो इस टेबल से हम नोटिस कर सकते हैं नंबर ऑफ फेसेस, एजेस और वर्टिसेस को, ओके। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपको सॉलिड्स दिए गए हैं, उनके फेसेस, एजेस और वर्टिसेस आपको दिया है, ठीक है। तो सॉलिड में आपको यहाँ पर दिया है स्टूडेंट क्यूब, ठीक है, जिसमें फेसेस कितना है 6 स्क्वायर फेसेस है, ठीक है। एजेस है 12 एजेस और इनमें जो वर्टिसेस है वो है 8 वर्टिसेस, ओके। फिर आपको दिया है क्यूबॉइड जिसमें फेसेस है 6 रेक्टेंगुलर फेसेस, एजेस 12 एजेस है, वर्टिसेस 8 वर्टिसेस है, ओके। फिर आपको दिया है स्टूडेंट ट्राइंगुलर पिरामिड जिसमें फेसेस आपको दिए है 4 ट्राइंगुलर फेसेस, ओके। और एजेस आपको दिया है 6 एजेस और जो वर्टिसेस है वो 4 वर्टिसेस है, ओके। यानी कि जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं वो 4 दिए आपको, ठीक है। फिर आपको दिया है सिलेंडर जिसमें आपको फेसेस दिए हैं 2 सर्कुलर फ्लैट फेसेस, जैसे कि आपको यहाँ पर सिलेंड्रिकल शेप दिया है, ठीक है। तो इसमें 2 सर्कुलर फ्लैट फेसेस है और एक 1 कर्व फेस है, ठीक है। सो दिस इज द 1 कर्व फेस, ओके। 2 कर्व एजेस है इसके, ओके, एंड नो वर्टिसेस है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया है कोन जिसमें 1 सर्कुलर फ्लैट फेस है, ठीक है। एक सर्कुलर फ्लैट फेस आपको नजर आएगा, 1 कर्व फेस आपको नजर आएगा, 1 कर्व एज आएगा आपको नजर, और इसमें 1 वर्टेक्स होता है, एक ही वर्टेक्स होता है, ठीक है। स्फीयर में आपको 1 कर्व फेस दिखेगा, ठीक है। इसमें कोई भी एजेस नहीं होते हैं और ना ही कोई वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। तो ये टेबल आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट। Now student, the next thing is nets for building 3D shapes. So we pack things in cardboard boxes. A cardboard is hollow but has a solid looking shape though it is not solid like a brick. मतलब कि हम चीज़ों को पैक करते हैं किसमें, कार्डबोर्ड बॉक्स में, और जो कार्डबोर्ड होता है वो काफ़ी हॉलो होता है, खोखला सा होता है, बट वो एक क्या है सॉलिड लुकिंग शेप है, दो इट इज़ नॉट सॉलिड, पर वो इतना सॉलिड नहीं होता जितना एक ईंट होता है, ओके। हाउएवर अ हॉलो बॉक्स इज ऑल्सो व्हाट इज ऑल्सो अ 3D शेप, ओके। वो भी 3 डायमेंशनल शेप है। कट द एजेस ऑफ एन एम्प्टी कार्डबोर्ड बॉक्स। अगर आप कार्डबोर्ड बॉक्स के एजेस को कट कर दोगे एंड ले इट्स फेसेस फ्लैट, और उनके जो फेसेस है उनको फ्लैटली ले कर दोगे, द कार्डबोर्ड बॉक्स इन दिस फॉर्म इज कॉल्ड अ नेट। तो वो कार्डबोर्ड बॉक्स इस फॉर्म में क्या हो जाएगा, नेट हो जाएगा, ओके। सो इट इज अ 2D शेप दैट कैन बी फोल्डेड टू मेक अ 3D शेप। मतलब कि एक 2D शेप है जिसको हम फोल्ड करेंगे और क्या बन जाएगा, उससे 3D शेप बन जाएगा, ठीक है। सो इट इज द आउटलाइन ऑफ द 2D फेसेस जॉइंट टुगेदर। सो बेसिकली जो 3D शेप है ये आउटलाइन है किसका, 2D फेसेस का, जिनको हमने एक साथ ज्वाइन किया है, ओके। सो नेट्स ऑफ सम रेगुलर सॉलिड्स आर एज फॉलोज। को कुछ ऐसे सॉलिड के नेट्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ड्रॉ देम इन बिग साइज विद फ्लैप्स टू ग्लू, बट इफ यू आर ड्रॉइंग नेट्स नॉट फॉर फोल्डिंग एंड ग्लूइंग पर्पस, मेक देम विदाउट फ्लैप और बॉर्डर, ओके। सो हेयर यू कैन सी नेट ऑफ अ क्यूबॉइड एंड अ क्यूब।
ड्रॉ द नेट ऑन अ थिक पेपर, एक थिक पेपर में आपको नेट ड्रॉ करना है। फोल्ड ऑन द डॉटेड लाइंस, फिर आपको उसे फोल्ड करना है डॉटेड लाइंस में। ग्लू टुगेदर वेयर नेसेसरी टू मेक द बॉक्स, फिर आपको ग्लू करना है, उनको एक साथ चिपकाना है, एक साथ पेस्ट करना है टू मेक द बॉक्स। ओके, डिफरेंशिएट बिटवीन अ क्यूबॉइड एंड अ क्यूब। ओके, फिर आपको डिफरेंशिएट करना है किसके बीच में, क्यूबॉइड के बीच में और क्यूब के बीच में। ओके, सो हियर यू कैन सी नेट ऑफ अ क्यूबॉइड, ये आपको नेट दिया है क्यूबॉइड का। ओके, जब आप इसको फोल्ड कर दोगे तो आपको एक क्यूबॉइड शेप बॉक्स मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट वन इज नेट ऑफ अ क्यूब, यहाँ पर आपको क्यूब का नेट दिया गया है। ठीक है, और जब आप इसको फोल्ड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, क्यूब शेप मिल जाएगा। ठीक है, सो now next one is net of a triangular prism. Okay, so it has a base and top of an equilateral triangle. तो इसमें जो triangular prism है उसमें क्या है, base है और top of an equilateral triangle है। Okay, so here you can see net of triangular prism आपको यहाँ पर दिया है। ठीक है, और इसको जब आप फोल्ड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, triangular prism मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर दिया है net of a square pyramid, और आप देख सकते हो square pyramid इसे हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो इसका जो बेस है वो स्क्वायर शेप का है। ठीक है, तो इसीलिए जब फोल्ड करेंगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर पिरामिड के फॉर्म में बन जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज स्टूडेंट नेट ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड। ओके, सो इट हैज अ स्क्वायर बेस, आप देख सकते हो स्क्वायर पिरामिड में जो बेस है वो स्क्वायर है एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल है ऑन ईच साइड ऑफ द स्क्वायर में। ठीक है, now next is student net of a triangular pyramid, so it has a base of an equilateral triangle and an isosceles triangle on each of the equilateral। तो मतलब कि इसका बेस है कौन सा, equilateral फॉर्म में, equilateral triangle की फॉर्म में होता है and isosceles triangle है each of its equilateral फॉर्म में। ओके, सो आप देख सकते हो net of triangular pyramid आपको दिया है। ठीक है, जिसका triangular pyramid folded फॉर्म में ऐसा दिखेगा कुछ। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, ये आपका क्या है, equilateral triangle है। ठीक है, और इसकी चारों तरफ जो है वो isosceles फॉर्म के ट्राइंगल है। ठीक है, एंड दिस इज द नेट ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, जिसको हम जब ज्वाइन कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। ठीक है, सो नेट ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन, इट हैज बेस, इसका बेस है एंड 3 साइड फेसेस है। ऑल द 4 इक्वल ट्राइंगल्स इसमें आपको नजर आएंगे। ड्रॉ एन इक्वल ट्राइंगल, आपको ड्रॉ करना है इक्वल ट्राइंगल को, ज्वाइन करना है मिड पॉइंट टू फॉर्म द बेस ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्टूडेंट नेट ऑफ अ सिलिंड्रिकल कोन। सो फोल्ड द लेटरल दैट इज कर्व सरफेस इन अ सर्कुलर वे अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सो आपको क्या करना है, फोल्ड करना है लेटरल यानी कि कर्व सरफेस को सर्कुलर वे में अलोंग विद द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ओके, सो हियर यू कैन सी ये आपको लेटरल सरफेस दिया गया है। ठीक है, जिसको आप फोल्ड करोगे, ये आपको नेट दिया गया है सिलेंडर का। ठीक है, जिसको आप फोल्ड करोगे तो आपको सिलेंड्रिकल फॉर्म में कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट वन इज कोन। तो कोन का आप देख सकते हो ये आपको नेट दिया गया है कोन का, जिसे आप फोल्ड करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से कोन मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, फोल्ड करके। नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज पार्ट, एक्सरसाइज 13.1। सो हियर यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन इज अ क्यूब हैज डैश फेसेस। क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, क्यूब में 6 फेसेस होते हैं। सो यू विल राइट देयर 6। ओके, सो ऐसे ही आपको बाकी जो ब्लैंक्स है उनको भी फिल करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आपको आंसर को लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द डिफरेंट 2D फिगर्स नीडेड टू ड्रॉ द नेट ऑफ। आपको डिफरेंट 2D फिगर्स जो है उनका नाम देना है जो चाहिए हमें इनके नेट को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है ट्रायंगुलर पिरामिड। ठीक है, हमने अभी ट्रायंगुलर पिरामिड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सो हेयर यू कैन सी ट्रायंगुलर पिरामिड, जिसमें हमें क्या चाहिए होता है 2D शेप में, दैट इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप लिखोगे इधर इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, तो इस तरीके से आपको बाकी का भी बताना है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ दीज नेट्स वुड कुड फॉर्म अ पिरामिड, कि कौन सा नेट है जो पिरामिड को फॉर्म कर सकता है। ड्रॉ ऑन अ पेपर, कट एंड फोल्ड। आपको पेपर में ड्रॉ करना है, कट करना है और उसे अच्छे से फोल्ड करना है। ठीक है, सो दिस इज योर होमवर्क पार्ट। ऐसे स्टूडेंट आपको यहाँ पर दे रखा है नेम द 3D शेप ऑफ विच द फॉलोइंग फिगर इज अ नेट। मतलब कौन से 3D शेप का ये नेट है, ये आपको बताना है। ठीक है, कि क्या ये प्रिज्म का है या फिर क्यूबॉइड का है या क्यूब का है। ठीक है, दिस यू हैव टू से। ओके, लाइक इन द लास्ट वन यू कैन सी, लास्ट वाले में ये कौन सा शेप हो सकता है, दिस इज द सिलिंड्रिकल वन। ओके, तो आप यहाँ पर लिखोगे सिलेंडर। ओके, तो ऐसे ही आपको हर एक शेप का बताना है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज नेट्स विल फोल्ड अप टू गिव अ टेट्राहेड्रॉन, कि कौन सा नेट है जब वो फोल्ड अप हो जाएगा तो वो टेट्राहेड्रॉन देगा, ये आपको बताना है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ही है, उनको जब हम फोल्ड अप कर देंगे तो वो टेट्राहेड्रॉन हमें देंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज मैच द नेट विद द अप्रोप्रिएट सॉलिड। आपको मैच करना है नेट को उनके अप्रोप्रिएट सॉलिड के साथ। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो क्यूब आपको यहाँ पर दिया है, तो क्यूब को उसके नेट के साथ ही हमें मैच करना है। ठीक है, सो
एज यू कैन सी क्यूब को हम यहाँ पर मैच कर देंगे सेकंड पार्ट के साथ, ठीक है। फिर सेकंड में आपको क्या दिया है, सिलेंडर दिया है, तो सिलेंडर को आप सिलेंडर के साथ ही मैच करोगे, सिलेंडर का जो नेट है उसके साथ मैच करेंगे, ठीक है। सो मैच विद दिस वन। एंड देन आपको यहाँ पर दिया है कोन, कोन को आप कोन के साथ ही मैच करोगे, ओके। फिर आपको यहाँ पर दिया है प्रिज्म, तो प्रिज्म को आप प्रिज्म के नेट के साथ मैच करोगे, ठीक है। Now student, here it is given multiple choice question, so you can see the question 7 over here. The Great Pyramid at Giza, Egypt is a, वो कौन से फॉर्म का है ये आपको बताना है, ठीक है। क्या वो टेट्राहेड्रॉन है, ट्रायंगुलर पिरामिड है, या स्क्वायर पिरामिड है, रेक्टेंगल पिरामिड है, दिस यू हैव टू टेल, ओके। और ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, तो आपको जो करेक्ट ऑप्शंस पे आपको टिक लगाना है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ड्राइंग 3D shapes on a 2D surface, okay। So we cannot draw a 3D shape on 2D surface with exact measurement, therefore we have to draw it as it looks like about, in spite of the fact that we are able to see only some of the total faces of the 3D shape and the rest are hidden from our view। यहाँ पर ये बताया गया है कि हम 3D शेप को पूरे तरीके से नहीं बना सकते 2D सरफेस में, ठीक है। उसमें से कुछ ही व्यू होगा, कुछ ही होगा जो हमें दिखेगा, कुछ होगा जो हिडन होगा, ठीक है। वी ऑल्सो शो द हिडन एजेस बाय डॉटेड लाइन, तो हम जो हिडन एजेस है उनको हम डॉटेड लाइन के जरिए हम शो करेंगे। सो व्हेन वी ड्रॉ अ 3D शेप ऑन 2D शीट, इट इज समवट डिस्टॉर्टेड और oblique form to make them appear 3-dimensional, okay। For example, we use rhombus for square and parallelogram for rectangle faces of the 3D shape. So here you can see the next thing. To draw an oblique sketch of a cuboid on square sheet, let us draw a picture of cuboid that gives a clear idea of how the cuboid looks like when seen from the front, okay। So practice to draw on square sheet, so you have to practice on to draw on square sheet, मतलब आपको square sheet में ही से draw करना है, ठीक है। So it will later make it easy to sketch them on a plain sheet, ताकि आप plain sheet में easily फिर उन्हें बना सको। Let us draw a sketch of cuboid, जिसका आपको size दिया गया है, length, breadth and height दी गई है, ठीक है। we may start it from its front face, हम इसके front face से start कर सकते हैं और या फिर उसके base से start कर सकते हैं, ठीक है। So first of all draw the front face, पहले हम front face को draw करेंगे, okay। उसके बाद draw its opposite face of the same size just above and to the right, फिर उसकी जो opposite face है उनको हम draw करेंगे of the same size just above and to the right side, okay। Then you have to join the corresponding corner, फिर उसके बाद आपको corresponding corner को join करना है, कुछ इस तरीके से आप इसे form कर दोगे, इनके corresponding corner को आप join कर दोगे, and then redraw using dotted line for hidden edges, और उसके बाद आपको इसे redraw करना है for the dotted line for the hidden edges, okay। So here you can see the method 1, that is the starting from the front face, okay। तो आप देख सकते हो यहाँ पर फ्रंट फेसेस ड्रॉ कर रखे हैं, सो दिस इज द फ्रंट फेस एंड द अनदर फ्रंट फेस उसी के ही फॉर्म में है, मतलब उसी के पैरेलल फॉर्म में आप देख सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद आप देख सकते हो इनके जो कॉर्नर पॉइंट है इनको ज्वाइन कर दिया गया है, ठीक है, लाइक दिस इट इज ज्वाइन, सो इट इज व्हाट, इट इज द क्यूबॉइड, ओके। Here also you can see the dotted line, ठीक है, जो यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है दिखाने के लिए, ठीक है। Now the next is method second, that is starting from the base। अब ये स्टार्ट हुआ है कहाँ से, बेस से, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेस पहले हमने बनाया, फिर यहीं से हमने नेक्स्ट जो साइड है, नेक्स्ट जो फेस है वो हमने ड्रॉ करा, ठीक है। फिर आप देख सकते हो यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट जो है उनको ज्वाइन अप कर दिया, ठीक है। इसके लिए हमने डॉटेड लाइन यहाँ पर यूज की है, ठीक है। The above is an oblique sketch of 6 by 2 by 3 units cuboid, that is length, breadth and height. We are able to see only 3 faces and do not see its 3 hidden faces, but the dotted lines give an appearance of the hidden faces also। हम यहाँ पर सिर्फ क्या देख रहे हैं, 3 faces देख रहे हैं, पर हम यहाँ पर क्या नहीं देख रहे हैं, 3 जो hidden faces है वो हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। पर जो ये dotted line है, ठीक है, ये हमें appearance दे रहे हैं किसका, hidden faces का, okay। Now in an oblique sketch the sizes of the front face and its opposite are the same, मतलब जो sizes है किसके, front face के and उसकी जो opposite के वो क्या है, same है, ठीक है। The next thing is the edges appear equal on the paper though the actual measures of edges are not taken so, मतलब जो edges है वो equal आ रहे हैं किसमें, on the paper, but जो actual measure है edges का वो नहीं are not taken so, मतलब like they are not equal form, okay। Now next thing is it looks like a cuboid seen from the front side, okay। जब हमने इसे बनाया तो ये किसके फॉर्म में दिख रहा है, क्यूबॉइड के फॉर्म में दिख रहा है फ्रॉम द फ्रंट साइड। इन द सेम वे वी कैन ड्रॉ एन ऑब्लाइक स्केच ऑफ अ क्यूब, इसी तरीके से हम क्यूब का भी बना सकते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टूडेंट isometric or isometric sketch of a cuboid, okay। The term isometric refers to equal measure। We use isometric dot sheet and isometric grid sheet, which we say, to draw sketches in which measurements are of exact size of the solid, यानी कि जिसमें क्या होता है, जो measurement होते हैं वो exact
साइज के होते हैं जैसे सॉलिड का है. एंड isometric डॉट और ग्रिड शीट डिवाइड्स द पेपर इनटू स्मॉल इक्विलेटरल ट्राइंगल. ठीक है, मतलब जो isometric शीट है वो क्या करता है, वो डिवाइड करता है पेपर को into the small equilateral triangle form में, okay, which is made up of dots or lines. Okay, thus the dots or lines on the paper are in 3 direction. मतलब जो dots और lines है पेपर में वो 3 direction में है, each of which represent a dimension. जो उसमें हर एक जो है वो represent कर रहा है एक dimension को. Okay, to draw an isometric sketch of a cuboid of dimension 4 by 3 by 3 units, that means length, breadth and height, draw. फर्स्ट आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है टू शो द फ्रंट फेस, ताकि आप उसका फ्रंट फेस दिखा सको, दैट इज 4 by 3 लेंथ एंड ब्रेथ. ओके, देन यू हैव टू ड्रॉ 4 पैरेलल लाइन सेगमेंट्स ऑफ लेंथ 3 यूनिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द 4 कॉर्नर्स, जो कि स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम द 4 कॉर्नर्स. ओके, देन उसके बाद कनेक्ट करना है द मैचिंग कॉर्नर्स विद द अप्रोप्रिएट लाइन सेगमेंट के साथ. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, पहले आपने एक रेक्टेंगल बनाया, फिर कनेक्ट किया उनको उनके मैचिंग अप्रोप्रिएट लाइन सेगमेंट के साथ. ठीक है, सो हियर यू कैन सी द लाइन्स आर ड्रॉन ओवर हियर. ठीक है, नाउ टू ड्रॉ isometric sketch ऑफ अ क्यूब. तो ये तो क्यूबॉइड का था, अब हम क्यूब का जब ड्रॉ करेंगे तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है, क्यूब ऑफ एच 3 यूनिट्स ऑन द isometric डॉट शीट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्यूब ऑफ एच 2 यूनिट्स ऑन द isometric grid, that is the graph sheet. Like this you have to draw. Okay, now next is isometric sketch of the cuboid. Okay, this is the oblique sketch of the cuboid one. Okay, now the next thing is student comparison isometric sketch and the oblique sketch of the same solid. So in an isometric sketch measurements are of exact size. isometric sketch में क्या होता है, जो measurement होते हैं वो exact size के होते हैं. Thus we can count the unit of length, breadth and height. पर इसमें हम क्या कर सकते हैं, count कर सकते हैं unit of length, breadth and height को. In the abacus oblique sketch of sizes like length, breadth and height, the लेंथ एंड ब्रेथ आर इक्वल इन दी एक्चुअल सॉलिड. मतलब जो लेंथ एंड ब्रेथ है वो इक्वल होते हैं एक्चुअल सॉलिड में, बट नॉट शोन इक्वल, पर वो दिखाई नहीं जाते हैं इक्वल. ठीक है, दे आर मेंशन्ड ओनली, मतलब उनको सिर्फ मेंशन किया जाता है. नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज 13.2. सो हियर यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ एन ऑब्लाइक स्केच ऑफ अ क्यूब विद एन एज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग. तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऑब्लाइक स्केच ड्रॉ करना है क्यूब का, जिसमें एज कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए. ठीक है, now next question is dimension of a cuboid are 5 centimeter. This is length, this is breadth and this is the height. Draw 2 different oblique sketches आपको बनाने हैं starting from front face and starting from base. ठीक है, एक होना चाहिए जो front face से start हो और एक हो जो base से start होना चाहिए. ठीक है, तो आपको ऐसे 2 oblique sketches बनाने हैं इधर. ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन में आपको स्टूडेंट यहाँ पर sketch बनाने के लिए ही बोला है, कुछ में oblique sketch बोले हैं आपको बनाने के लिए और किसी में isometric या isometric sketch आपको बोला है ड्रॉ करने के लिए. ठीक है, now student let's move into the next topic, that is visualizing solid shapes. So when we place similar shapes, say cube, in a number of ways side by side, one above the other, in front and behind, some of them may be hidden from our view. मतलब जब हम शेप को रखते हैं, ठीक है, सिमिलर शेप को जब हम रखते हैं तो कुछ ऐसे उनके फेसेस है जो हिडन होते हैं, जो छुपे हुए होते हैं. ठीक है, हमारी नजरों से. Often we guess how many of them are there when observed from the front view, side view or top view. Okay, so here you can see number of like cubes in this one which you can see over here. So यहाँ पर आप देख सकते हो कितने क्यूब्स है इधर, 2 1 by 2 आपको दिया है, यानी कि लेंथ आपको दिया है इधर, ब्रेड्थ आपको दिया है एंड द हाइट आपको दिया है इधर. ठीक है, so it will be like what, it will be 4. Okay, so in this you can see 2 is given over here, then 1, then 3, that is total is 6. Okay, and in this one you can see 2 into 2 into 2, that is total 8. So but when the cubes are placed in unequal number, पर अगर क्यूब को unequal number में place किया गया हो, we can try guess their number by visualizing their shapes. ठीक है, तो हम इनके नंबर को guess कर सकते हैं अगर हम इनके shape को visualize करें तो. Okay, now here you can see viewing different sections of a solid. When we cut a carrot in one way, we get circular pieces. हम जब कैरेट को एक ही तरीके से काटते हैं तो हमें circular pieces मिलते हैं. But if we cut it in the other way, we obtain almost triangular pieces. अगर हम दूसरे तरीके से काटें तो हमें triangular pieces मिलेंगे. Okay, स्टूडेंट यहाँ पर आपको कुछ एक्टिविटी दी गई है. Make clay models of different type of solids, sphere, cylinder, cone, pyramid, etc. Make vertical और horizontal cut आपको बनाना है उसमें. Note the faces of the cross sections you get. So here you can see the horizontal cut जो आपको मिलेगा. ठीक है, so here you can see the triangular pyramid triangle. Okay, in which you can see the horizontal cut which means the sleeping one. Okay, now here it is given cylindrical circle. In this also you can see the horizontal cut. Okay, then cone circle and the sphere circle. Okay,
Now the next is student vertical cut. Vertical means the standing line, this like the standing line, the straight one. So here you can see rectangular, pyramid, triangle, which is having that vertical cut. And the next one is cone, triangle, the isosceles one. Okay, it is also having that vertical cut. Okay, next is cylindrical, rectangle, and the next one is semisphere or semicircle. Okay, now student, let's move into the exercise 13.3. so here it is given the first question, find the number of cubes in the following arrangement. तो आपको यहाँ पर number of cubes find out करना है, ठीक है। आप इनको क्या करोगे, काउंट करोगे, एंड देन आपको लिखना है लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है, एंड हाइट कितना है, उनको फिर मल्टीप्लाई करना है आपस में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट क्रॉस सेक्शन वुड यू गेट इफ यू गिव अ हॉरिजॉन्टल कट और अ वर्टिकल कट टू द गिवन फिगर्स। ओके, तो क्या क्रॉस सेक्शन आपको मिलेगा अगर आप हॉरिजॉन्टल कट दोगे या वर्टिकल कट दोगे गिवन फिगर को, या आपको बताना है, ठीक है। Now student, let's move into the next topic, that is viewing different focus of a solid by shadow play. Okay, the shadows of three dimensional solid are two dimensional figure, मतलब जो थ्री डायमेंशनल सॉलिड का शेडो होता है, परछाई होती है, वो टू डायमेंशनल फिगर होती है। ओके, ऑब्वियसली द शेडो ऑफ अ सॉलिड गिव्स एन इन्फॉर्मेशन अबाउट द फेसेस ऑफ द सॉलिड और इट्स वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन। मतलब जो शेडो होता है सॉलिड का, वो हमें इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द फेसेस ऑफ द सॉलिड, सॉलिड के फेसेस के बारे में, उसकी वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन के बारे में। ओके, प्लेस अ टॉर्च लाइट राइट इन फ्रंट ऑफ अ कोन, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो टॉर्च लाइट आपको प्लेस करना है राइट इन फ्रंट ऑफ द कोन। ओके, इट कास्ट अ शेडो ऑफ ट्रायंगुलर शेप ऑन अ वॉल, तो एक ट्रायंगुलर शेप का आपको शेडो मिलेगा 2D डायमेंशन का, ठीक है। इफ यू प्लेस अ स्फीयर द शेडो विल बी ऑफ अ सर्कुलर शेप, अगर आप स्फीयर को प्लेस करोगे इसकी जगह तो आपको क्या मिलेगा, सर्कल शेप का शेडो मिलेगा, ठीक है। इफ यू प्लेस अ सिलेंडर और क्यूबॉइड द शेडो विल बी ऑफ अ रेक्टेंगुलर शेप, मतलब अगर आप क्यूब को रखोगे, अगर आप सिलेंडर को रखोगे या क्यूबॉइड का रखोगे तो आपको शेडो मिलेगा रेक्टेंगुलर शेप का। ओके, इफ यू प्लेस अ क्यूब इन प्लेस ऑफ अ कोन यू विल गेट अ शेडो ऑफ स्क्वायर शेप, अगर आप क्यूब को रखोगे कोन की जगह तो आपको क्या मिलेगा, स्क्वायर शेप का शेडो मिलेगा, ठीक है। सो व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स फ्रॉम द सॉलिड ऑब्जेक्ट द शेप एंड साइज ऑफ द शेडो विल बी समवट डिस्टॉर्टेड। जब हम इंक्रीज करेंगे किसको, डिस्टेंस ऑफ द लाइट को, लाइट सोर्स को फ्रॉम द सॉलिड ऑब्जेक्ट से, तो जो शेप एंड साइज होगा शेडो का वो भी क्या हो जाएगा, खराब सा हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल द शेडो ऑफ अ क्यूब जो है मे बी डिस्टॉर्टेड इनफ टू लुक लाइक अ रेक्टेंगल, मतलब क्यूब का जो शेडो है वो ऐसा लगेगा जैसे रेक्टेंगल का शेडो हो इंस्टीड ऑफ अ स्क्वायर वन। ओके, बट अ क्यूब कैन नॉट कास्ट अ शेडो ऑफ हेक्सागन इन एनी केस, पर क्यूब कभी भी हेक्सागन वाला शेडो कास्ट नहीं करेगा, ठीक है। द शेडो ऑफ अ सॉलिड गिव्स एन इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप ऑफ सॉलिड, मतलब जो शेडो होता है सॉलिड का वो इंफॉर्मेशन देता है कि किस टाइप ऑफ सॉलिड, कौन सा टाइप ऑफ सॉलिड वो है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ शेडो ऑफ अ rectangular shape shows that it may be a shadow of a cuboid और सिलेंडर, मतलब जो रेक्टेंगुलर शेप का शेडो है वो शेडो हो सकता है क्यूबॉइड का या फिर सिलेंडर का। अ शेडो ऑफ अ सर्कल जो है वो दिखाता है that it might be a shadow of sphere, वो स्फीयर का शेडो हो सकता है, ठीक है। अ शेडो ऑफ ट्रायंगुलर शेप जो है वो दिखा सकता है that it may be a shadow of pyramid, वो पिरामिड का शेडो हो सकता है, ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा है इस फिगर में। ओके, नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज 13.4। सो हियर यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द शेप ऑफ द शेडोज ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड। तो आपको यहाँ पर शेप बताना है शेडो का ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड, जैसे कि सिलेंडर आपको दिया है, ठीक है, तो सिलेंडर का जो शेडो का शेप होगा वो क्या आ जाएगा, रेक्टेंगल शेप आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर रेक्टेंगल लिख दोगे, आप इसको ड्रॉ करके भी दिखा सकते हो कि कैसा शेडो आपको मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज ऑफ विच सॉलिड आर द फॉलोइंग 2D शेप्स फॉर्म्ड अंडर द लैम्प लाइट, मतलब किस सॉलिड के ये शेडो है ये आपको बताना है, ठीक है। जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर आपको दिया है तो ये किसका शेडो हो सकता है, ये क्यूब का शेडो हो सकता है, तो आप यहाँ पर क्यूब लिखोगे, ठीक है। ऐसे ही स्टूडेंट आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कैन अ क्यूब कास्ट अ शेडो इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल, हाउ, कि क्या जो क्यूब है वो रेक्टेंगल के शेप में शेडो को कास्ट कर सकता है, और अगर कर सकता है तो कैसे, ठीक है। तो हम यहाँ पर यस लिखेंगे, हम यहाँ पर यस लिख के रीजन क्या देंगे, क्योंकि अगर जब डिस्टेंस जो होगी लाइट की वो अगर हम उसे दूर कर दे या पास कर दे तो उसका जो शेडो होगा वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होगा, तो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्क्वायर ना होकर वो रेक्टेंगल को कास्ट करेगा, ठीक है, वो हेक्सागन या पेंटागन को कास्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आपको रीजन बताने हैं, ठीक है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्यूइंग डिफरेंट फेसेस ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। सो टेक अ टॉय कार, पुट इट ऑन द टेबल, एक टॉय कार लेनी है, टेबल में रखना है उसे, एंड लुक एट इट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, फिर डिफरेंट एंगल से उसे आपको देखना है, ठीक है। जैसे कि फ्रंट व्यू से आपको देखना है कि फ्रंट व्यू में कैसा लगता है, फिर साइड व्यू से कैसे दिखता है, और टॉप व्यू से कैसे दिखता है, ये आपको देखना है, ठीक है। ऐसे ही बिल्डिंग भी आप देख सकते हो, बिल्डिंग का फ्रंट व्यू आप देख सकते हो इधर, ठीक है।
then this is the side view of the building and this is the top view of the building. Okay, now here you can see different views of some solid, some special solid. So this is the cube, क्यूब का फ्रंट व्यू आप देख सकते हो, द फेस वन. ओके, देन साइड व्यू आप देख सकते हो, ठीक है, और टॉप व्यू आप देख सकते हो. दोनों तीनों जो है एकदम सेम ही फॉर्म में लग रहे हैं. ठीक है, ऐसे क्यूबॉइड का आपको दिया है, फ्रंट व्यू आपको दिया है, साइड व्यू दिया है इधर और टॉप व्यू आपको दिया है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज स्क्वायर पिरामिड. स्क्वायर पिरामिड जिसका बेस स्क्वायर होता है. ठीक है, तो इसमें फ्रंट व्यू आपको दे रखा है, साइड व्यू आपको दिया है और टॉप व्यू आपको दे रखा है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज सिलेंडर. सिलेंडर का फ्रंट व्यू आपको शो किया है. ठीक है, देन उसके बाद साइड व्यू आपको दे रखा है इधर. ओके, एंड देन द टॉप व्यू. ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंट व्यूज ऑफ सम कंबाइंड शेप्स. कुछ ऐसे कंबाइंड शेप्स होते हैं, उनके डिफरेंट व्यूज आपको दिए हैं. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज द टॉप वन, दिस इज द फ्रंट वन एंड दिस इज द साइड. ओके, दिस इज द टॉप व्यू, साइड व्यू एंड द टॉप व्यू ओवर देयर. दिस इज नॉट टॉप स्टूडेंट, दिस इज फ्रंट वन. ओके, फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड द टॉप व्यू. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, दिस इज द फ्रंट, दिस इज साइड एंड दिस इज टॉप. सो दिस इज द साइड व्यू गिवन ओवर हियर, दिस इज द फ्रंट व्यू गिवन एंड दिस इज द टॉप व्यू. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज फ्रंट ट्रायंगुलर प्रिज्म. ये ट्रायंगुलर प्रिज्म आपको दिया, इसका फ्रंट साइड दिया है आपको, टॉप एंड द साइड वन. ओके, सो फ्रंट व्यू आपको यहाँ पर दिया है. ठीक है, एंड देन दिस इज द साइड व्यू and this is the top view. Okay, now student, let's move into the exercise 13.5. so in this one the first question is identify for each solid the corresponding front, side and top view. आपको बताना है कि इसका फ्रंट व्यू कौन सा है, साइड व्यू कौन सा है और टॉप व्यू कौन सा है. ठीक है, जैसे कि आप फर्स्ट फिगर में देख सकते हो. ठीक है, फर्स्ट फिगर में, so student here you can see this is the front view. okay, front side. सो ऐसे ही आपको क्या करना है, आपको जो साइड है और जो टॉप व्यू है वो आपको बताना है. ठीक है, हर एक फिगर का आपको ध्यान से देख के बताना है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज ड्रॉ द फ्रंट, साइड एंड टॉप व्यू ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड. जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि कैसे इसे एक्सपेंड करके यहाँ पर टॉप और फ्रंट और साइड व्यू आपको दिखाया गया है. ठीक है, वैसे ही आपको क्या करना है, ये जो फिगर दी गई है इनके आपको अलग से बनाना है. टॉप व्यू अलग से बनाना है, फ्रंट अलग और साइड का अलग से बनाना है. ठीक है, now the next question is student multiple choice question. so here you can see the question third, the front view of a square pyramid. जो स्क्वायर पिरामिड है उसका जो फ्रंट व्यू है वो कैसा फॉर्म का होता है. हमने अभी यहाँ पर देखा था स्क्वायर पिरामिड. ओके, जिसका बेस जो होता है वो कैसा होता है, स्क्वायर फॉर्म होता है. ठीक है, दिस इज द स्क्वायर पिरामिड. ठीक है, तो इसका जो फ्रंट व्यू है ये रहा. ठीक है, साइड व्यू आपको ये दिया है और टॉप व्यू आपको दिया है. ठीक है, सो फ्रंट व्यू इसका कैसा है, ट्रायंगुलर फॉर्म का होता है. ठीक है, सो आप किसमें टिक करोगे, आप टिक करोगे ऑप्शन ए की तरफ. ठीक है, तो इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जो करेक्ट ऑप्शंस पे आपको टिक करना है. ठीक है स्टूडेंट, सो आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको हर एक जो एक्सरसाइज है उनका अच्छे से रिवाइज करना है, उनका अच्छे से प्रैक्टिस करना है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. चिल्ड्रन, स्टूडेंट, टेक केयर, बाय बाय.